कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? चलिए आज का शुभ आरंभ है ना, एक नए जीवन का शुरुआत हम लोग करते हैं। आज आप लोगों का टेस्ट हुआ है और इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन आप सभी के बीच में मिलेगा। बात समझ में आया? इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हम करेंगे आप लोग मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि सर क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं और कैसे बनेगा। बात समझ में आया? इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी आपको हम बता देंगे, फिर आपको चेक करना है। कोई डाउट है यहाँ तक में? चलिए समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी आप लोगों को देंगे। पहला क्वेश्चन लिखा गया है 21 रेशियो 60 प्रोपोर्शन यानी समान अनुपात 7 रेशियो x। बात समझ में आया? इसमें पूछा गया है x का मान। किसका वैल्यू पूछा गया है? x का वैल्यू पूछा गया है। कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं। ठीक है, ठीक है। अब समझिएगा क्वेश्चन को कैसे बंद करेंगे। जैसे पहला जाता है लास्ट में, आपको पता होना चाहिए 21 में x से गुना कर देंगे, कितना x हो जाएगा? 21x। और 60 आ जाएगा 7 में, यानी 60 इंटू कितना? 7। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। देखिए 7 से 21 कटेगा 3 बार और 3 से 60 कटेगा 20 बार, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 20। तो आप कहिएगा सर आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला का आंसर जो बच्चा बी मारा होगा उसका बिल्कुल सही है। बात समझ में आया? पहला का आंसर क्या आ गया? डी, यानी 20 आंसर हो गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका बात 30 सेकंड 20 सेकंड का सवाल है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन, है ना। समझिएगा किसका बताना है? तो 15 प्लस रूट अंडर 200, 15 प्लस रूट अंडर 200, फिर ब्रैकेट, फिर हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 648। 600 कितना है? 48। और इसका बताना है मुझे मीन प्रोपोर्शन। देखिए जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, जो पढ़ा होगा उसके लिए मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का सवाल है ना। समझिएगा, ध्यान से समझो, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्या 200 को हम 100 गुने 2 लिख सकते हैं, 200 को 100 गुने 2 लिख सकते हैं और 100 का वैल्यू होता है 10। 100 का वैल्यू कितना होता है? 10। तो क्या यह 10 रूट 2 नहीं हो सकता? इतना तो बुद्धि में आपके आना चाहिए। क्या 648 है? क्या 648 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 324 लिख सकते हैं। और 324 गुना 2, 324 होता है 18 का, और रूट 2 का दोस्त नहीं है, यह इसी में रह जाएगा। बात समझ में आया? तुम कहो सर दोनों में 5 कॉमन है, ये रूट में ही रहेगा। 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 3, बचेगा कितना? और 5 गुना 10 यानी 2 रूट कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आया? इसमें से 9 कॉमन है हमारे पास, तो 9 कॉमन लेंगे। 9 3 होता है 27, 9 3 कितना होता है? 27। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि इसका काम हम खत्म कर चुके हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ देखिए 9 दूना 18 यानी 2 रूट कितना आ गया? 2। तुम कहोगे सर अब आंसर आ चुका है। ये दोनों एक के घर के आदमी हैं, देखो, लेकिन एक प्लस में है और एक किसी में है? माइनस में है। 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 गुना करेंगे तो 4, 4 गुना 8, 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा। इतना आप लोग समझदार बनिए कम से कम, अगर नहीं बनिएगा तो बेफालतू से तैयारी करना। 3 में 3 से गुना करेंगे 9, इसमें इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, 9 में से 8 घटा देंगे 1, यानी 5 गुने कितना बचा? 9। और ये भी आपके पास बुद्धि में होना चाहिए कि सर 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, यानी 3 रूट अंडर कितना हो जाएगा? 5। तो इसका आंसर आपके पास आ गया सी, यानी जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी मारा होगा उसका बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चा सी मारा होगा उसका बिल्कुल क्या है? सही जवाब है 2 का सी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के नीचे लिखा गया था, वो भी समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 भी मध्य अनुपाती है। अब मध्य अनुपाती आपको पता है कहाँ डालते हैं? रूट में डालते हैं। तो 64 बटा हो जाएगा 2401 गुना हो जाएगा 49 और बटा हो जाएगा मेरे पास 25। ये मध्य अनुपाती हो गया। अब समझिएगा कहिए सर 64 का वर्गमूल 8 होता है, 2401 होता है 49 का। बात समझ में आया? 49 होता है 7 का, 25 होता है 5 का। ठीक है सर, 7 7 49, 8 बटा 7 5 35, मतलब 8 बटा क्या आ गया? 35। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर आएगा वो 8 बटा 35 यानी बी आंसर आएगा। मिला लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? डी, 8 बटा 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा सब क्वेश्चन, है ना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये तो बहुओं बना देगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए m का 15%,
m का कितना परसेंट है 15% बराबर n का 20%, n का कितना परसेंट है 20%। जब इसको रेशियो में लाना हो, जब इसको रेशियो में लाना हो तो पलट देंगे, पहले उड़ा दो, गर्दन उड़ा दो, 5 3 15, 5 चौका 20, 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ गया, हो गया आंसर। यानी 4 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 4 का आंसर कितना आ गया बी, जिसका सही है टिक मार लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 4 के बी। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मजेदार है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा चौथा अनुपात, यानी रूट अंडर 6, रूट अंडर 6, रूट अंडर 8, फिर रूट अंडर 21। बात समझ में आया। इसका चतुर्थ अनुपात है, चतुर्थ का हम क्या ले लेते हैं x, या प्रोपोर्शन में हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए इतना। लीजिए बस अपना वही स्टाइल हो गया। चतुर्थ मतलब हमको लास्ट का वैल्यू, मतलब पहला किसके पास जाएगा लास्ट पे, और यह किसके पास आएगा इसके पास, यानी इसमें इससे गुना करना है। अब बुद्धू नहीं बनना है, समझदार बनना है। देखो रूट अंडर 6 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 3, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब गुना हम x, इतना समझदारी है, 3 दूना 6, ये दोनों गुना हो जाएगा तो रूट 8 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो समझने में प्रयास करो, रूट 2 गुने रूट 2 8 को, बात समझ में आया। 21 को तुम गुना कर सकते हो, रूट 3 गुने रूट 7। अब कहो सर आंसर तब नज़र के सामने है, क्योंकि रूट 3 से रूट 3 खल्लास, रूट 2 से रूट 2 खल्लास। अब तुम कहोगे सर रूट इसमें गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में रूट 7 से गुना कर देंगे तो 2 रूट अंडर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। जो बच्चा डी मारा होगा उसका एकदम करेक्ट है, कहीं से कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन, तृतीय अनुपात पूछा गया है। तो आपको हम पढ़ाए थे, जब मध्य अनुपाती पूछे तो उसको रूट में डाल दो, इसका तरीका भी बताए थे हम कि कैसे आता है ना। लेकिन अभी डायरेक्ट बता रहे हैं, जब मध्य अनुपाती निकालना हो तो ऐसे करो, जब आपको प्रथम अनुपाती निकालना हो तो a² बटा ab लिखो, जब आपको तृतीय अनुपात निकालना है a² बाई b, जब तृतीय अनुपात निकालना है तो b² बाई a, ये सब हम बताए हुए हैं, है ना। अब देखो तृतीय अनुपात निकालने का मतलब है कि लास्ट वाला का स्क्वायर लिखना है, यानी b² माइनस ab, b² माइनस ab, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, b² माइनस ab, और बटा a, यानी a का जो वैल्यू हमारे पास है b² माइनस कर दिया हुआ है, ये इसका, इस माइंड में करने का प्रयास करो। बात समझ में आया। यानी पहला वैल्यू a होता है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास था, समझना, नहीं समझ में आएगा तो कोई देखो b² माइनस a² है ना। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं b² माइनस ab, ये हो गया पहला a और यह हो गया दूसरा b, यानी b का स्क्वायर, मतलब इसको हम क्या बार लिखेंगे 2 बार, बटा में। बात समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ से समझ में आ गया, तब काटना तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे बनाएंगे। तुम कहोगे सर दोनों में कुछ चेला मिल रहा है, b मिल रहा है, b चेला को बाहर निकाल लेते हैं क्या, b को निकाल लिए तो बच गया हमारे पास b माइनस a, b माइनस क्या बच जाएगा, इसमें से सर b मिल रहा है, बात समझ में आया, यानी b ले लिए a बच गया, इसमें से भी b मिल रहा है, क्या मिल रहा है b, बस अब यही ना क्वेश्चन है, b² माइनस ab, b² माइनस ab, b कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया b माइनस a, b माइनस क्या बच गया a। अब नीचे देखिए, अब नीचे समझिएगा, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास बचा हुआ देखो, क्या इसको हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, कहो बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कहो सर b माइनस a, b माइनस a कैंसिल हो गया, b में गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास b², ऊपर बच गया b माइनस a और नीचे बच गया b प्लस a। तो देख लो आंसर हो जाएगा डी, जो बच्चा का डी आंसर आया है वही आंसर होगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आया है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है डी। कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बउआ बना लेगा। देखो a रेशियो b, a रेशियो b, 5 रेशियो 8, b रेशियो c, यह दिया हुआ 4 रेशियो 7, ये किसका आंसर नहीं आएगा। 5 चौका 20, 8 चौका 32, 8 सत्ते 56, इसको छोटा भी हम कर सकते थे, है ना। 4 से काटो 4 5 20, 4 8 32, 14 चौका 56, यानी 5 8 14, 5 8 14 आंसर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो बी मारा होगा उसका बिल्कुल सही जवाब है 7 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत मज़ेदार है। चलिए समझिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बनाने का दो तरीका है, बात समझ में आया, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, लिखा हुआ है 4x² माइनस 3y² बटा 2x² प्लस 5y²। वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 12/19 यह दिया हुआ है। ठीक, अब प्रेम से समझना, क्योंकि अब प्रेम से समझेंगे, है ना। यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया हो इसके बारे में समझते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर 2:3, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 3:2 और चौथा ऑप्शन है 2:3। मतलब सेम ऑप्शन आ गया है ना, 2:3। ये दोनों सेम है, ये और ये ऑप्शन सेम है। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हो गया, चेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं। अब देखो 2:3 है। अगर हम x के जगह, क्योंकि यहाँ आंसर आया होगा तो x y का आया होगा, अगर x के जगह हम 2 डालते हैं तो बोलो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और 4 चौका 16, मतलब यहाँ कितना आ गया 16। अगर हम y की जगह 3 डालते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 16 में से 27 जाएगा माइनस में आएगा। इसकी औकात नहीं है कि माइनस का वैल्यू काट दे, बात समझ में आया, क्योंकि यह प्लस में या माइनस में कटने का पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए यह आंसर नहीं होगा तो यह भी आंसर नहीं होगा, दोनों सेम है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन से एक चीज और ध्यान से समझो, इधर ऐसे ही आंसर आना था, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब डिफिनेट है कि भी माइनस नहीं लाएगा, तो बच गया आंसर यह सी, यानी 8 का जो बच्चा का सी आंसर होगा उसका एकदम सही जवाब। मतलब 8 का जो 3 नंबर होगा, मतलब सी होगा, वही आंसर होगा 3 नंबर वाला। बात समझ में आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम तुरंत सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी कर देंगे एकदम। यही क्वेश्चन है, देखो बहुत कितना मजेदार क्वेश्चन है। 0.5 है ना, देखो रेशियो का मतलब बटा, क्या इसको लिख सकते हैं 1.5 बटा में 2 0.5। देखो डेसिमल यहाँ भी है, डेसिमल यहाँ भी, ये दोनों ऊपर जाके घट जाएगा, बात समझ में आया, क्योंकि भागा में जाता है, सिंबल रहता है तो घट जाता है। तो इसको देखो तो 2 के पावर अगर 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो सीधे बच जाएगा 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी 2 अनुपात कितना 1, यानी 9 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बोल दो ए। ठीक, 9 का आंसर आ गया ए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाह क्वेश्चन नंबर 10 बहुत खतरनाक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको कह सकते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर है 10, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। समझिएगा ए की आय है ना, ए की आय मतलब ए है, इसका आय मुझे पता नहीं है। ठीक, उसके बाद कहा गया बचत का रेशियो, इसका बचत, इसका क्या दिया हुआ है बचत, बचत का जो मुझे रेशियो दिया गया है वह 20 9 8, 20 दिया हुआ, 9 दिया हुआ और कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ। आय का कुल योग दिया, हमको आय पता ही नहीं है, तो आय का कुल योग हम कैसे निकालेंगे भाई, बात समझ में आया। पहले हमको आय निकालना होगा, पहले हमको क्या निकालना होगा आय निकालना होगा, तभी जाके बनेगा, बात समझ में आया। वो आय कैसे निकालेंगे समझना। देखिए हमने समझना, यहाँ कहा गया कि रेशियो में जो है आय का 75%, 70%, 80% खर्च कर रहा है, हमारे पास खर्च दिया हुआ है, खर्च कितना कितना दिया हुआ समझ में आया, 75%, 70% और 80%, यह तीनों खर्च है। अब बताओ, क्योंकि अगर हम इनकम करते हैं तो वह हमेशा 100% होता है, इनकम कितना परसेंट होता है 100% होता है, और 100% में से 75% हमने खर्चा कर दिया, मतलब बचत हमने कितना किया होगा, बचत हमने कितना किया होगा 25%, बचत कितना किया हमने 25%। अब क्वेश्चन में बचत कितना कर रहा है 20, यानी 100% का अगर वैल्यू निकाले मतलब इनकम का, तो ये 4 गुना थे, भी 4 गुना मतलब 80, मतलब ए का आय कितना हो गया 80। फिर समझना, अगर हम 70% खर्चा कर दिए, मतलब हमने बचत कितना परसेंट किया 30%, और क्वेश्चन में बचत कितना कर रहा है 9, अगर हम 100% का वैल्यू निकाले तो तुम कहोगे सर 1 शून्य से 1 शून्य, इसे 3 गुना तो 10 किया है 30, लो इसका भी निकल गया 30। आ जाइए, अब ये 80%, हमारे पास बच गया 20%, कितना परसेंट बच्चा बच गया 20, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 8, अगर हम 100% का वैल्यू निकालें तो 8 बचे 40, क्योंकि यह 5 गुना थी, भी क्या गुना 40, यानी 8 बचे कितना आ गया 40। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं है। अब बन गया, देखिए 4 3 7 8 7 15, मतलब 150, टोटल इनकम हमारे पास कितना आ रहा है 150। क्वेश्चन में टोटल इनकम कितना दे दिया 45,000, कितना दे दिया 45, इससे ही कटेगा कितना बार में 300 बार में, कितना बार कटेगा 300 बार में। और आपसे पूछा गया है
ए का आए बताओ बच्चा, तो 1 का वैल्यू 300, तो 8 का वैल्यू 8 3 24, 1 शून्य 2 शून्य, मतलब क्या शून्य 3 शून्य, यानी आंसर हो जाएगा बी। यानी जो बच्चा का 10 का बी आंसर आया होगा उसके लिए जय जयकार है। 10 का बी जो बच्चा बनाया होगा एकदम करेक्ट आंसर है। बात समझ में आया? चलिए आगे की ओर 11 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत शुभ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11, है ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका सब्बा वाकई में मजेदार क्वेश्चन आ ही गया है। देखिए कहा गया ABC एक धनात्मक पूर्णांक है। ये 2 टाइप से बताएंगे आपको ना। पहले हम आपको बताते हैं कैसे बताते हैं, उसके बाद इससे भी आसान तरीका बताएंगे। बात समझ में आया? इससे भी आसान तरीका आपको बताएंगे। जैसे देखिएगा लिखा गया है A² प्लस B², ठीक है। दूसरा रेशियो हमारे पास लिखा गया है B² प्लस C², और तीसरा रेशियो बताएंगे C² प्लस A। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। डायरेक्ट वही मेथड हम आपको बताएंगे। 64, 61 और 45। बात समझ में आए? चलिए अब समझिए इसको हम कैसे बनाएंगे। बहुत बनाना आसान है ना। आपको बताए थे कि बउआ देखो, अगर ए निकालना हो, क्या निकालना हो? ए। यहाँ ए स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, हमको ए निकालना हो तो जिसमें ए है उसको जोड़ देंगे, जिसमें नहीं रहेगा उसको घटा देंगे। बात समझिएगा, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, इन दोनों के वैल्यू को जोड़ना है तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब A² का, ठीक है। तो जोड़िए 34 है और यहाँ हो गया हमारे पास 79, और जिसको नहीं है उसको घटाना है, मतलब 79 में से हम कितना घटा देंगे? 61 को घटा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना? 18। कितना आ जाएगा? 18। कोई दिक्कत है? अगर हम b का वैल्यू निकालें तो b यहाँ भी है और b यहाँ भी है। देखो b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, इन दोनों को जोड़ेंगे 34 और 61 हो जाएगा हमारे पास 95। कितना हो जाएगा? 95। और 95 में से अगर हम 45 घटा देते हैं तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। यानी B² का वैल्यू कितना आ गया? 50। अगर हम C² का वैल्यू निकालें तो यहाँ और यहाँ C है, तो जोड़ो 61 और 45, 61 45 हो जाएगा 106। कितना हो जाएगा? 106। और 106 में से अगर हम 34 को घटा दें तो इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 72। देख लो घटा के 106 में से अगर हम 34 को घटाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 72। कितना आ जाएगा? 72। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? अब घटा के हम लिखे तो आप लोगों की समझदारी, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। घटा घटा के लिखते जाएंगे। अब समझिएगा ये तीनों को अगर हम रेशियो में लिखें, है ना, तो 18 रेशियो 50 रेशियो और 72, ये सब छोटा हो सकता है। छोटा 9 रेशियो 25 रेशियो और कितना हो जाएगा? 36। ये देखो ये आंसर A² का, पहला वाला किसका है? A², B² और किसका है? C²। लेकिन मुंडी पर से स्क्वायर हटेगा तो घूंघट में पहुंचेगा। अगर √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। मतलब मेन जो मेरा ABC का वैल्यू आ रहा है, ABC का जो वैल्यू आ रहा है 3 आ रहा है, 25 का 5 आ रहा है, 36 का 6। ये मिल गया मेरा ABC। इससे भी आसान तरीका भी हम बताएंगे, ठीक है। अब समझिएगा, अब तो क्या सर, अब तो बन जाएगा, अब कौन नहीं बना देगा, है ना। देखिए B माइनस A, C माइनस B और C माइनस A, इसी को निकालना है। देखिए B हमारे पास कितना है? 5। 5 में से 3 गया तो बचेगा 2। C माइनस B तो 1 बच जाएगा। C माइनस A कितना हो जाएगा? 3। यानी 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, यानी आंसर C। जो बच्चा का आंसर C आया है एकदम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। बोलो किसी बच्चा को कोई डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं सर, एकदम बिल्कुल सब बात। तो सर एक तरीका और हम बता सकते हैं। देखिए ये आपका बुद्धि पर डिपेंड करेगा। अगर बुद्धि यूज करोगे तो यहाँ पर इतना करने की जरूरी नहीं था, तुरंत बन जाता। अब देखो आखिर हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हमको 34 लाना है। क्या लाना है? 34। तो अपना मर्जी से हिट एंड ट्रायल दिमाग में सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं? 3 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 होता है 34। कितना हो जाता है? 34। मतलब पहला सेटिस्फाइड कर गया, ठीक। अब देखो B को अगर हम 5 माने तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर होगा। जब यहाँ 5 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 6 का स्क्वायर करते हैं। किसका स्क्वायर करते हैं? तो 36 और 25, 36 और 25 61। देखो ये भी सेटिस्फाइड कर गया 61। यहाँ 6 डालने को अपना दिमाग से। अब देखो जब यहाँ C 6 डाले तो यहाँ भी 6 का स्क्वायर, और A हम डाले हैं 3 तो यहाँ 3 का स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9,
36 और 9 45, क्या तीनों सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं कर गया? एकदम बिल्कुल कर गया। अब कहो सर ABCD तो बउआ निकाल देगा। A का वैल्यू कितना 3, B का वैल्यू कितना 5 और C का वैल्यू कितना 6। अब नहीं बना सकते हो, अब तो 3 5 6 घटा घटा के आंसर निकाल देना। यही मेरा तरीका हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बाप रे बाप, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। आप लोग जो बार बार गलती कर रहे थे इसको अभी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। अवरोही क्रम, क्या लिखा गया है? अवरोही क्रम। तो देखो अच्छे समझ, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चा, आप लोग बार बार समझाए थे। अवरोही डिसेंडिंग क्रम में लिखना है ना। आरोही का मतलब आगे और अवरोही का मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हो गया अवरोही, है ना। जैसे लिखते हैं 8 5 3 1, इसको बोलेंगे अवरोही, है ना। मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाना। अब समझने का प्रयास करो बच्चा, हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे। देखो हम कहेंगे सर पहला ऑप्शन उठाते हैं, 21 बटा हो जाएगा, रेशियो का मतलब 21 बटा 77, ठीक। उसके बाद 5 बटा कितना 11, उसके बाद 15 बटा कितना 7। अब इसको देखना है कि यह अवरोही क्रम में है कि नहीं। सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में देखने के लिए पहले एक टंगड़ी तोड़ दो, यानी 77 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा 77, 77 77 21 बच जाएगा, ठीक। 11 7 7 5 35, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पहले छोटा फिर बड़ा आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आए? चलिए दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं। दूसरा है देखो 15 बटा है हमारे पास 7, 5 बटा है 11 और 21 बटा है 77। बात समझ में आए? फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 77 हो जाएगा नीचे वाला का सब। 7 से 11 गुने कितना 15 में देखो 7 से ही कटेगा 11 7, 15 में गुना करेंगे तो 5 6 1 165 आ जाएगा। 11 से 7 7 5 कितना 35, ठीक। और 7 से 77 एक बार कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 21। बोले सर यही अवरोही क्रम है, क्योंकि पहले बड़ा है फिर उससे छोटा है और फिर उससे छोटा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। यानी 12 का जो बच्चा बी आंसर बनाया होगा उसके लिए लाजवाब है, करेक्ट है, शानदार है, एकदम 1 नंबर 2 नंबर पक्का आपका रखा हुआ है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। बात समझ में? चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 बाप रे बहुआ बना देगा। रूट 100 लो 169 मत डालो पाते, अब रूट 100 144 कौन नहीं बना देगा। कि सर 13 का होता है या 12 का होता है, 13 गुने 12, 13 दूना 26 और 13 दू 15, 156 बोलो, यानी 156, यानी आंसर ए। वाह 13 का ए, इस बच्चा का आंसर ए आया है, उसका एकदम करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। समझ में आया? चलिए 13 का ए आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14। वाह ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 14 का क्वेश्चन, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी, ठीक है। और आप लोगों को प्राइज मिलेगा बहुत सुंदर, है ना। इसलिए आप लोग खुश रहिए, एक एक क्वेश्चन यहाँ से मिला लीजिए और देख लीजिए कि आप हकदार है कि नहीं प्राइज का। बात समझ में आया? इसलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक। चलिए ऑप्शन क्या क्या है वो तो बात की बात है, पहले सॉल्यूशन करते हैं। कहोगे सर इसको लिखेंगे सर ए बटा बी बराबर बी बटा सी, ठीक। ये दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, क्या बी स्क्वायर बराबर ए सी नहीं हो जाएगा? कहोगे सर एकदम हो जाएगा, कोई कहने की बात इसमें नहीं है। लेकिन मुझे जो निकालना है ए स्क्वायर रेशियो बी के पावर 6, ए के पावर 6 और बी के पावर 6, ये निकालना है, ठीक है। ए के पावर 6 और बी के पावर 6। अब समझो, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, ए के पावर हम 6 रहने देते हैं, बी स्क्वायर है ना, समझना। क्या इसको लोग और भी दिमाग लगा सकते हैं। देखो इसको कैसे दिमाग लगाएंगे, ए के पावर 3 गुना ए के पावर 3। क्या सर ऐसा क्यों लिखे आप? क्योंकि जब नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। 3 3 कितना हो गया 6। तुमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर और गुने 3 बोलेगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मुझे बी स्क्वायर वैल्यू पता है, बी का स्क्वायर वैल्यू में पता है, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए सी, या क्या लिखा हुआ है ए सी। ए सी का पावर कितना हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा क्यू। अब समझना, यहाँ हो गया हमारे पास ए के पावर 3 गुने हो जाएगा ए के पावर
3 बटा इसका क्यूब करना, मतलब a के पावर 3 गुने c के पावर क्या हो जाएगा 3। तुम कहो सर a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास बच गया a क्यूब और बटा हो जाएगा c क्यूब। बोलो a क्यूब और बटा में क्या हो गया c क्यूब, यानी आंसर हो जाएगा a क्यूब बटा में हो जाएगा c क्यूब, यानी आंसर 14 का c हो जाएगा। आंसर 14 का क्या हो गया c हो गया। कोई डाउट यहाँ तक में, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं 15। बस अब नज़दीक पहुँच चुके हैं हम लोग, बहुत नज़दीक क्वेश्चन है। आपको समझाने के लिए इतना समय लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कोई ज़्यादा अथिया नहीं है। चलिए सबसे छोटा क्या पूछा गया, सबसे छोटा। देखो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन है 1:2 है, 2:5 है और 1:3। सबसे छोटा क्या पूछा गया है, सबसे छोटा। चलिए सबसे छोटा, और सबसे छोटा हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं 3/4। 3/4 का मतलब आप गुना करोगे तो यह 0 पॉइंट आ जाएगा 7, 7 चौका 28, इसी के पास जाएगा। 1/2, 1/2 का मतलब आधा होता है यानी 0.5। अगर हम 2/5 लिखते हैं तो 2/5 का मतलब 0.4। ये सब आपको आना चाहिए भाग लगाना, 5 चौका भी 0.4। अब इससे इसको अगर हम भाग लगाते हैं 1/3 तो 0.3, तो 0.3 या 9, सबसे छोटा कौन हो जाएगा 1:3। चलिए आंसर हो गया 1:3, आंसर ए। 15 का जो आंसर ए मारा होगा उसका एकदम करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 15 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। बाप रे, तो बहुआ वाला क्वेश्चन है। लो बन गया। A/B दिया हुआ है आपके पास, A/B दिया हुआ 3:4, B/C दिया हुआ 1:5। AC निकालना है, सिंपल, जैसे लिखा हुआ लिख दो। पहला से लास्ट है 3/4 बटा 1 बटा कितना है 5, यानी 3 एकम 3 रेशियो 5 चौका 20, यानी 3:20। कौन आंसर हो गया, तो ए। 16 का जो ए मारा होगा एकदम करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं। 17 भी लाजवाब क्वेश्चन है, जब कुछ नहीं है। 2A 3B = 4C। लो हो गया, आंसर हो गया है ना, आंसर हो गया। इसको बंद करो, दूसरा आंसर आ गया। 4×3 = 12 आ गया। इसको बंद करो, 4 दूना 8 आ गया। इसको बंद करो, 3 दूना 6 आ गया। क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, 6 4 3। लो कितना आसान है, 6 4 3, ये 6 4 3 6 4 3 6 4 3 पहला आंसर है ना, 17 का पहला आंसर होगा। बात समझ आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है A/2 = B/3 = C बटा क्या है 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B + C by C। चलिए A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू कितना है 5। 5 3 8 2 10 और 10/5, 10/5 मतलब 2। इतना दिमाग लगाने की जरूरी नहीं था, मात्र 5 सेकंड का सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। 18 का ए, 18 का ए। ठीक है, 18 का ए। आज ये 19 नंबर, ये भी आपको मात्र 20 सेकंड का सवाल है। देखिए A/B का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, B/C का वैल्यू है 4:5, C/D का वैल्यू है 5:9। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है पहला से लास्ट। आपको पढ़ाए थे, जब पहला से लास्ट पूछे तो जैसे का तैसे उतार दो, मतलब 2/3 4/5 5/9। और सर लीजिए हो गया आंसर। ठीक है, अब नहीं करने वाला 4 दूना 8 और 9 3 27, मतलब 8:27, यानी आंसर सी। 19 का जो आंसर सी होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एकदम सेम क्वेश्चन आ गया था। 15% = इनका 20%। इसको सर 5 दिया है 15, 5 चौका 20, पलट दीजिए, यही मेरा आंसर हो गया, यानी आंसर हो गया बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आया मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका लेवल वाकई में अगर जो बनाया होगा इस क्वेश्चन सबको सॉल्व किया है 5 गो क्वेश्चन, उसके लिए तो समझिए वही बच्चा रिजल्ट लाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रेम से समझाएंगे। इतना बड़ा कैलकुलेशन को हम देखिएगा, आपको समझाएंगे। इतना बड़ा कैलकुलेशन है कि बच्चा का हालत खराब हो जाएगा, लेकिन अपने माइंड से कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को देखिए कि बहुत अच्छा टीचर, इसका हालत खराब हो जाएगा। देखिए इसका कैलकुलेशन करना ही मेन होता है। चलिए गुना भाग करना है, पहले इसमें से x का वैल्यू निकालना है, फिर यहाँ से हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लीजिए ये गुना भाग आप करते रहिए, कौन दिन तक आप गुना भाग करते रहिए। इसमें गुना करना,
फिर सर इतना से भाग लगाना, फिर इसमें पुट करना, फिर इसमें अटर पटर डाल के तब आंसर निकालना। हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी है ना, हम लोग समझदार है। आखिर ऑप्शन में समझदारी वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 1 2, अगला है 156, उसके बाद है 140, उसके बाद है 96। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हम समझाते हैं, ठीक है, एकदम प्रेम से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या, इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो क्या आपको लगता है कि सर इसमें गुना करने में मुझे 1 मिनट से तो ज़्यादा लगेगा, फिक्स है। और भाग लगाना कोई छोटा मोटा अंक से नहीं है ना। देखिए समझो, अब प्रेम से समझना, इसी चीज़ को समझना। देखो लास्ट अंक देखो कितना लिखा हुआ है बच्चा, बोलो 5, और इसके लास्ट में क्या है हमारे पास 2, है ना। 5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 के लास्ट में आता है 0। कितना आता है? 0। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें गुना करना है और इसमें गुना करने के बाद वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो जब यहाँ 0 आया है तो इसमें और इसमें वैल्यू, यहाँ कोई x का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसमें गुना करने के बाद हमें 0 आना चाहिए। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अंक, लेकिन उसके लास्ट में जरूर ऐसा 0 होगा जो 3 में से गुना करने के बाद वह 0 बन जाए। तो 3 से ऐसा कौन अंक है जिसमें हम गुना करें तो 0 बन जाए? क्योंकि सर 0 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है। तो इससे यह पता चला कि x के अंत में कोई ना कोई 0 होगा ही होगा। जब x के अंत में 0 होगा तो 0 वाला वैल्यू लास्ट में अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 में 0 से गुना कर देंगे तो वह कितना हो जाएगा? मुझे 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? 0 हो जाएगा। समझिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब यहाँ 0 आ गया तो 8 में ऐसा कोई ना कोई जरूर वैल्यू होगा जिसके लास्ट में गुना करने पर 0 आना चाहिए। मतलब y का ऐसा कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगा जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो y का ना यह 0 है लास्ट में, ना यह 0 है लास्ट में, यह 0 है, यह खत्म, आंसर सी। जिस बच्चा का आंसर सी होगा एकदम करेक्ट आंसर है। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22। 22 क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। ये एक डायरेक्टली और यूनिवर्सली का बात है ना। प्रेम से समझाते हैं। मात्र आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, है ना। पहले समझिए, यहाँ से आपका एक कंसेप्ट था, आप लोग समझिए। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शन, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। कैसे लिखते हैं? A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ B। मतलब A जिस अनुपात में है उसी अनुपात में B होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर A का वैल्यू बढ़ेगा तो B का वैल्यू भी बढ़ेगा, A का कमेगा तो B का वैल्यू भी बढ़ेगा। बात समझ में आया? जैसे सुनिए, जैसे आपके पॉकेट में पैसा बढ़ता है तो खुशी बढ़ जाता है क्या? तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे कभी स्कूल में कम स्टूडेंट है ना, और लड़की क्या बहुत लड़की आ गई तो आपका खुशी 2 गुना हो जाता होगा। तो स्टूडेंट बढ़ा तो आपका खुशी भी बढ़ गया, पैसा बढ़ा तो आपका खुशी भी बढ़ गया। तो ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसी को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब होता है कि एक इंक्रीज करा तो दूसरा डिक्रीज कर जाएगा, है ना। मान लीजिए पैसा कम गया तो दुख का आंसू हो जाएगा, खुशी तो रहा नहीं, है ना। तो यही बात है, मतलब एक आपका बढ़ेगा तो एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक को बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। चलिए अब इसी पर सवाल है और ये क्वेश्चन बनाने में मात्र 1 मिनट से भी कम समय लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया P का मान सीधा Q के वर्ग के रूप में बदलता है। मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ Q। P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है? Q का होता है। याद रखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटता है तो वह यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। कौन सा वैल्यू आ जाता है? कांस्टेंट वैल्यू। मतलब जब बराबर आता है तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, Q², ठीक है ना। यहाँ तक अब समझिए P का मान जो है 48 है। P का मान कितना है हमारे पास? 48 है। और K का मान हमें नहीं दिया हुआ है। K का मान हमें कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन Q का वैल्यू कितना? 4। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, क्योंकि Q 4 दिया, 16 दिया 48, यानी हमें निकल गया K का वैल्यू कितना? 3। फिर दिया हुआ है, फिर क्योंकि फिर वही बात है, तब P बराबर KQ², ये ना। P का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, P का वैल्यू 243। कितना दिया हुआ है? 243। और K हमें पता है निकला है 3। K की जगह कितना निकला है? 3। और हमें निकालना है क्या? Q²। 3 से ही काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में? 3 8 24, मतलब 81 बार में। और
तो इस पर से मुंडी पर से हटेगा तो रूट चलेगा, मतलब क्यू का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। क्यू का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। यानी जो बच्चा का आंसर सी होगा वही आंसर होगा 22 नंबर का सी। चलिए अब हम लोग 23 नंबर पर पहुंच गए। अब तो बन गया क्वेश्चन। चलिए 23, 24, 25 ऑप्शन से बना लेते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया संख्या, क्या पूछा गया है संख्या बताना है। तो समझिएगा ये भी कहा गया है इकाई अंक जो है इकाई से दहाई एक ज्यादा है। देखो इकाई दहाई इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है। देखिए यहाँ ना इकाई है, यहाँ इकाई है लेकिन दहाई है नहीं, यहाँ इकाई है लेकिन दहाई है ही नहीं। तो क्या ये दोनों पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। अब यही दो से ऑप्शन से चेक करना है। कहा गया कि दोनों का सम कीजिए, दोनों अंकों का योग कीजिए, तो 5 हो गया। अगर ये दोनों अंकों का योग करते हैं तो 3 हो जाएगा। ये भी कहा गया कि भाई दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वह 7 अनुपात कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या 5 से यह 32 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 3 से 21 कटेगा? कटेगा सर 7 अनुपात 1, यानी आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पावदान पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है कि स्क्वायर एम प्रोपोर्शन एम रेशियो 16। अब देखिए के स्क्वायर हमेशा जाएगा लास्ट में, यानी 16 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर। एम में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर। आगे यहाँ तक अब कुछ भी नहीं करना था, अब आंसर आ चुका है। देखिए के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब बनाना कुछ भी नहीं, कहोगे सर एम स्क्वायर के जगह पे हम 16 के स्क्वायर डाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर के स्क्वायर रहने देते हैं हम प्लस 2। अगर एम स्क्वायर की जगह पर 16 के स्क्वायर डालते हैं तो 16 में 2 से गुना करेगा तो 32 ना लिख देते हैं। खूब वाला काम नहीं करते, ज़्यादा कम कितना लिख देते हैं 32। अब के गुना करेंगे तो के स्क्वायर तो है ही मेरे पास। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ देखो के स्क्वायर हम रहने देते हैं, के स्क्वायर हम रहने दिए। अब देखो एम स्क्वायर की जगह पर हम 16 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, क्या यह 33 के स्क्वायर नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। रेशियो का मतलब बटा 16 एक कितना 17, यानी 17 के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, यानी 33/17। तो 33/17 ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 का जो बी बनाया होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर है। और 25 नंबर यह लास्ट क्वेश्चन रहा आप सभी के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जैसे कहा गया है ए का 30%, ए का कितना परसेंट है 30% बराबर बी का हमारे पास 0.25 और बराबर सी का 1/5। अब ये बच्चा कौन नहीं बना लेगा? देखो ये भी परसेंट में, इसको ही परसेंट में, इसको ही परसेंट में ला देते हैं, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए आपको 100 से गुना करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 0.25 में अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा कितना 25, यानी ए का हमारे पास आ गया 30%। ए का कितना आ गया 30% और बी का हमारे पास आ जाएगा कितना परसेंट 25%। और सी का अगर हम 100 में गुना करते हैं 1/5 से तब 20%, है ना? कितना आ जाएगा? अब काट कुछ क्या आपको बताएं हम, इसमें इससे डायरेक्ट कितना परसेंट आ गया 20%। अब चलो बन गया, छोटा कर लो 5 6 30, 50 25, 5 चौका 20। अब समझो पहला को बंद करो, दूसरा अपने आप आंसर आ जाएगा। पहला बंद किए 5 चौका कितना आ गया 20, दूसरा बंद कीजिए 6 चौका कितना आ गया 24, तीसरा बंद किए 6 5 कितना आ गया 30। इसको छोटा कर लीजिए और छोटा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, मतलब 10 12 और 15, 10 12 15 10 12 15 कौन ऑप्शन में है हमारे पास? तो 10 12 15 सी, यानी 25 नंबर का जिसका सी होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए 40 मिनट से पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझाने के बाद अभी तक आपका 38-50 हुआ है, समझ जाइए 40 मिनट से पहले हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह बनाइए। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग देखिए पूरा वीडियो, जिसका अच्छा नंबर आएगा उसको कल इंतजार रहेगा। ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय।